हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं और इन परिमेय संख्याओं का हम महत्तम समाप्त वर्तक निकालने वाले हैं और इन्हीं परिमेय संख्याओं का हम लघुत्तम समाप्त वर्त निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे करेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं कि सूत्र का किस प्रकार से हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं यहाँ पास, उनका महत्तम समाप्त वर्त बोला है। यहाँ भी परिमेय संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम समाप्त वर्त बोला हुआ है। तो यदि किसी परिमेय संख्या का हम क्या निकाल रहे हैं, महत्तम समाप्त वर्तक निकाल रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या का क्या निकाल रहे हैं, महत्तम समाप्त वर्तक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। तो जब भी हमें परिमेय संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक निकालना हो तो हमें पता है कि परिमेय संख्या अंश और हर से मिलकर बना होता है। तो जो भी आपके हर हैं परिमेय संख्या की अंश हैं, जो भी आपके अंश हैं उनके अंशों का हम यहाँ निकालेंगे क्या, महत्तम समाप्त वर्तक। और जो भी आपका हर है तो हरों का निकालेंगे क्या हम यहाँ पास, लघुत्तम समाप्त वर्त। तो ये हो गया किसी भी परिमेय संख्या का महत्तम समाप्त वर्त निकालने का सूत्र। और यदि मान लीजिए हमको निकालना पड़ जाए क्या, लघुत्तम समाप्त वर्त, जिसे हम बोलते हैं क्या, एलसीएम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे चूंकि महत्तम समाप्त वर्तक निकाल रहे थे तो हमने ऊपर वाले का मतलब अंश का निकाला महत्तम समाप्त वर्तक। अब हमें लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना है तो हम यहाँ पास अंशों का निकालेंगे क्या, लघुत्तम समाप्त वर्त, और हरों का निकालेंगे क्या, महत्तम समाप्त वर्तक। क्लियर है बात, आसान है। अगर किसी एक को याद कर लेंगे आपको बनने लग जाएगा। महत्तम समाप्त वर्त निकाल रहे हैं तो अंशों का महत्तम समाप्त वर्त और नीचे वाले का क्या करेंगे हम, लघुत्तम समाप्त वर्त। चलिए निकालते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। हमें निकालना है क्या, इसका महत्तम समाप्त वर्त निकालना है। ठीक है, तो क्या है आपके सामने, हर 14 है, अंश क्या है, 14 है, 42 है और 21 है। इसका क्या निकालेंगे हम, मासा निकालेंगे, मतलब महत्तम समाप्त वर्त। और नीचे क्या है आपका, 33, 55 और 22, इसका निकालेंगे क्या, लघुत्तम समाप्त वर्त। ठीक है, निकालते हैं। महत्तम समाप्त वर्त का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो आप देख पा रहे हैं कि 14, 42 और 21 तीनों आपके किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े, मतलब इस 7 से विभाजित है। तो इनका जो महत्तम समाप्त वर्त आ गया वो आ गया क्या आपका, 7। अब 33, 55 और 22, इसका हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 33, 55 और 22 का निकालना क्या है, लघुत्तम समाप्त वर्त। हमें पता है कि ये 11 से विभाजित है, 11 तिहाई 33, 11 पछे 55, 11 दूनी 22। अब यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो किसी एक संख्या से विभाजित हो, तो हम यहीं पे रोक देंगे, इनका गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 11 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा आपका, 330। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, 330। तो इन परिमेय संख्याओं का जो महत्तम समाप्त वर्तक है वो 7/330 हो गया। अब हमारे सामने ये परिमेय संख्या दी हुई है, इनका लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना है। तो अब हमें चल गया पता कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का लघुत्तम समाप्त वर्त निकालते हैं तो जितने भी आपके अंश हैं उन सब का हम क्या करेंगे, यहाँ पास लघुत्तम समाप्त वर्त निकालेंगे, और जितने भी आपके हर हैं उन सब का निकालेंगे क्या, महत्तम समाप्त वर्तक। तो 1, 2, 5, 4 निकाल लेते हैं इसको। 1, 2, 5, 4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दो संख्याएं 2 से विभाजित हैं। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो एक ही संख्या से विभाजित हो, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो हमें यहाँ मिल गया क्या, 20। अब नीचे की संख्या दी हुई है उनका निकालना है क्या हमको, महत्तम समाप्त वर्त। तो अब कैसे करेंगे, देख सकते हैं कि महत्तम समाप्त वर्त निकालने का तरीका ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर दे। तो देखिए 3 वह संख्या है जो इन सबको कर रही है विभाजित, इसलिए इनका महत्तम समाप्त जो वर्तक आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये रहा इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें इसी प्रकार से हल करें, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।